दोस्तों, हरियाणा को एक बार फिर जाति के नाम पर जलाने की तैयारी की जा रही है। इस तैयारी में सब शामिल है। आप उसका ठीकरा रामकुमार गौतम या रामचंद्र जांगड़ा पर नहीं पोड़ सकते। जब जाति की सियासत की बात आती है तो तमाम जाति के नेता बाहर निकल आते हैं और अपनी जाति के वर्चस्व के साथ यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस राज्य में हम ही श्रेष्ठ है। क्या हरियाणा प्रदेश किसी एक जाति की जागीर है? क्या इस प्रदेश को आजाद कराने में, पंजाब से अलग कराने में, या जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं इस प्रदेश की, वो सिर्फ क्या एक ही जाति के लोग हैं? आखिर बार बार ये बात क्यों सामने आती है कि ये जाति का ही ये प्रदेश है? जब जब हितों का टकराव होता है और जब जब एक जाति अपने आप को सर्वोच्च मानती है तो ऐसी परिस्थिति अक्सर राज्य में बनी जाती है। चाहे वो जाट आंदोलन की बात हो या किसान आंदोलन या पहलवान आंदोलन, तमाम ऐसे समय आए जब हरियाणा को जलाने का प्रयास किया गया। मेरी उन दोस्तों से, मेरे उन समाज के लोगों से एक सलाह है कि जाट समाज के मेरे दोस्तों, आप ये बात स्वीकार कीजिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। ये बात आपके लिए कड़वा सच है। आपको सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, आपको प्रेम से आगे बढ़ना होगा, आपको उस नफरत की राजनीति को छोड़ना होगा जो 2014 से पहले 10 साल के शासन में और ओम प्रकाश चौटाला के शासन में हरियाणा ने देखा था। अब हरियाणा उससे शायद आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बार बार उसको उसी परिस्थिति में धकेला जा रहा है जहां जाति की सियासत हरियाणा के हर काम को, हरियाणा की नौकरियों को, हरियाणा में होने वाले बड़े से बड़े काम को तय करती थी। वो जाति ही तय करती थी कि हरियाणा में कौन सीएम होगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन बच्चे नौकरी लगेंगे। यहां तक कहते हैं कि हरियाणा में उस समय यह भी तय एक जाति ही करती थी कि इस विश्वविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर, इतने स्टूडेंट्स इस जाति के होंगे और इस जाति के नहीं होंगे। तो दोस्तों, बात फिर वहीं पे आती है कि जाति जो हरियाणा में आज माहौल बन गया है, इस माहौल को देखकर आप कह सकते हैं कि हालांकि फायदा इससे दोनों को ही है, बीजेपी को भी फायदा है और जाट कम्युनिटी को भी फायदा है। रामकुमार गौतम ने जो बयान दिया, हालांकि वो 4 बार इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं कि भाई मैंने एक जाति को लेकर नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं, लेकिन फिर भी जाट समाज उसको माफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन हर्ष चिकारा, जिसने खुलेआम हिंदू धर्म को गाली दी, सनातन को गाली दी, क्या कुछ नहीं कहा? क्या जाट समाज को गुस्सा आया? नहीं आया। जाटों की एक पंचायत में, अब ये वीडियो देखिए, ये सुनिए, जाटों को कुत्ता बोला जा रहा है। कुत्ता बोलने वाला कौन? एक जाट। और वो उदाहरण दे रहा है नॉन जाटों को कि भाई ये नॉन जाट है, वो छोटी नस्ल के कुत्ते हैं और हम जो जाट है वो बड़ी नस्ल के कुत्ते हैं। अब किसी जाट की भावना आहत हुई? क्या कोई खाप पंचायत हुई? नहीं होगी। अब इसके अलावा दोस्तों कई मुद्दे ऐसे, चाहे वो आर एस यादव को अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रताड़ित करने का मामला हो, या अभी आप देख रहे हैं रवि आजाद वाला मामला, जिसमें एक दलित बच्ची के साथ, रवि आजाद ने एक दलित बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की और उसके बाद पंचायत बुलाकर, और पंचायत रवि आजाद का समर्थन कर रही है। और कुतर्क देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई पंचायत में उस दलित परिवार को भी बुलाया था। भाई अगर दलित परिवार आ भी जाता तो क्या आपका फैसला बदल जाता? पंचायत में जो भी खड़ा हुआ, रवि आजाद के लिए आई इस पंचायत में जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने सबने यही कहा कि रवि आजाद को फंसाया जा रहा है। एक ने भी यह नहीं कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए या कोई भी जांच होनी चाहिए। सबने एक ही सुर में कहा कि रवि आजाद को फंसाया जा रहा है, फंसाने वाले वो लोग हैं। जब आप पहले से ही माइंडसेट है आपका, ये तैयार है, आपके दिमाग में ये बात है कि रवि आजाद को फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में अगर दलित परिवार उस पंचायत में आ जाता तो क्या उसको न्याय मिलता? आपके समाज की पंचायत है, आप कीजिए, लेकिन दलित समाज को अपमानित मत कीजिए। क्या वो अपनी उस 16 साल की नाबालिग बच्ची को लेकर उस पंचायत में आते? उस पंचायत में आप उसको जलील करते, आप उसको बेइज्जत करते, ये आपका न्याय होता। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय कानून रोने वाले को माफ नहीं करता है, वो निर्दोष को माफ करता है। ये बात एक जाति के लोगों को हरियाणा में समझनी होगी। अब वो दौड़ गया कि आप प्रदेश को जला सकते हैं। भाई सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, भाईचारे से चलना होगा। आप प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकता कि मैं पहले मेरी ये जात है, बाद में मैं मुख्यमंत्री हूं। किसी मुख्यमंत्री मंत्री की ये हिम्मत नहीं है। लेकिन उस समय ये बोला जाता था, उस समय नौकरियों में ये बोला जाता था। तो हरियाणा को जलाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये आप सबको दिख ही रहा है। दोस्तों, ये प्रदेश हम सबका है, ये हरियाणा हम सबका है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए इस जाति की राजनीति और इस जाति की सियासत पर विराम लगाना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को भ्रम है कि अब भी हरियाणा में 2014 से पहले वाली परिस्थिति है, उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, यह कड़वा, हरियाणा में यह कड़वा सत्य है कि नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जाट समुदाय के मेरे भाई बहनों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक आप इस सच को स्वीकार नहीं करते, हरियाणा में जाति की राजनीति होती रहेगी, जातियों का टकराव होता रहेगा। आप चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जब तक आप उनको साथ लेकर नहीं चलोगे, ये समस्या आती रहेगी।